डॉग्स का ड्रीम में आना, डॉग्स का आपको काटना, डॉग्स का आपके पीछे पड़ जाना, उसका मतलब होता है स्पिरिट ऑफ लस्ट, अडल्ट्री आपको फॉलो कर सकती है। या लैक ऑफ प्रेयर तुम्हें वो ड्रीम्स दिखाएगी जिनका कोई मतलब नहीं होता। लैक ऑफ प्रेयर। तुम्हें याद रखना है तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हारी ड्रीम का। फिर तुम्हें याद रखना है कि तुमने ड्रीम क्या देखा, ड्रीम में क्या एक्शन हो रहा था, तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या देख रहे थे, कौन तुम्हारे साथ क्या कर रहा था, तुम किसके साथ क्या कर रहे थे। थर्ड, एंडिंग ऑफ ड्रीम। ड्रीम्स क्यों इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में? एक बात हमेशा में याद रखना, ड्रीम्स तुम्हारी स्पिरिचुअल जर्नी को ट्रैक करने में तुम्हारी हेल्प करते हैं। तुम्हारे सपने तुम्हारी स्पिरिचुअल जर्नी को ट्रैक करने में तुम्हारी हेल्प करते हैं। जैसे तुम्हारे सपने हैं वो मैटर करता है कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या होगा। ड्रीम्स एक लैंग्वेज होती है परमेश्वर की, जहां पे परमेश्वर तुमसे बात करता है। अय्यूब चैप्टर 33 वर्स 14। क्यों जल्दी अपनी बाइबल अपने पास रख के बैठा करो हमेशा। अय्यूब जॉब चैप्टर 33 वर्स 14। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन दो बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। नेक्स्ट वर्स। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछोने पर सोते समय। परमेश्वर तुमसे बात करता है तुम्हारे विजन्स में, चाहे तुम्हारे सपनों में, और ये बाइबल कह रही है ड्रीम्स तुम्हारी स्पिरिचुअल लैंग्वेज है। ड्रीम्स बताते हैं कि तुम्हारी स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, खुदा की प्लानिंग्स क्या है, क्या होने वाला है, सब कुछ तुम्हारे सपने। एक बात बता दो, परमेश्वर के बात करने के ना वेज बहुत अलग अलग है, डिफरेंट है। वो चाहे सरमन्स में तुम्हारे साथ बात कर सकता है, किसी रेमा वर्ड के थ्रू, किसी लोगो वर्ड के थ्रू, बाइबल रीड करते समय, या कैसे भी, चाहे वो जूम सेशन के जरिए, कोई वर्शिप सॉन्ग्स के जरिए, चाहे तुम्हारे थॉट्स के जरिए, किसी भी वे में परमेश्वर तुमसे बात कर सकता है। उसका एक वे भी है कि वो तुम्हारे ड्रीम्स में आके तुमसे बात करे, या ड्रीम्स में आपको कोई मैसेज दे, ये भी उसकी मर्जी होती है, और ये भी उसका एक वे है तुमसे बात करने का। ड्रीम्स 3 चीजें लेके आते हैं। तुम्हें याद रखना है तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हारी ड्रीम का। फिर तुम्हें याद रखना है कि तुमने ड्रीम क्या देखा, ड्रीम में क्या एक्शन हो रहा था, तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या देख रहे थे, कौन तुम्हारे साथ क्या कर रहा था, तुम किसके साथ क्या कर रहे थे। थर्ड, एंडिंग ऑफ ड्रीम। कई लोग होते हैं जिनको सुबह उठ के उनके ड्रीम्स याद नहीं रहते। उसका ये मतलब होता है, कई बार, हर बार नहीं, उसका कई बार ये मतलब होता है कि तुम्हारा ड्रीम चोरी हो चुका है, तुम अपनी बॉडी में ज्यादा, अपनी स्पिरिट में कम हो, इसीलिए वो ड्रीम जो इंपॉर्टेंट था, खुदा तुम्हें एक डायरेक्शन दे रहा था, वो तुम्हारे माइंड से गायब हो गया। इसलिए रात को सोने से पहले हमेशा प्रे करके सोना। हमेशा, मैं आपको सच कह रहा हूँ, टंग्स बोलकर, बाइबल पढ़कर, प्रेयर कर कर, क्योंकि बाइबल कहती है धर्मी सिर्फ इसीलिए सोता है कि परमेश्वर उससे बात कर सके। स्टार्ट ऑफ द ड्रीम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बीच में ड्रीम में आपने क्या देखा, आप क्या कर रहे हो, एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ अ ड्रीम। अगर आपको टंग्स नहीं आती है, आप टंग्स मांगो, बट आप फिर भी प्रेयर करो। रेगुलर टॉक से खुदावन से बात कर सकते, वो भी एक प्रेयर है आपकी। थैंक यू जीसस। बट हर बार ड्रीम्स का आना मतलब ये नहीं कि खुदावंद आपसे बात कर रहा है। सपोपदेशक चैप्टर 14 को वर्स देता हूँ। सपोपदेशक चैप्टर 5 वर्स 3 and 7। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। क्योंकि स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है, परंतु तू परमेश्वर का भय मानना।
हर बार ड्रीम का ये नहीं मतलब होता कि खुदा ने तुमसे बात की है। कई बार ड्रीम्स का ये भी मतलब होता है कि तुम सारा दिन उठ रहे हो, बैठ रहे हो, क्या देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, किसी से क्या बात बात कर रहे हो, फिर भी वो तुम्हारी ड्रीम्स में आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा तुमसे बात कर रहा था। जब खुदा की और से ड्रीम्स होते हैं ना, वो स्पेशल होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, वो तुम्हें क्लियरली तुम्हारी स्पिरिट में होकर जाएगा कि खुदा ने मुझसे बात की है। लैक ऑफ प्रेयर तुम्हें वो ड्रीम्स दिखाएगी जिनका कोई मतलब नहीं होता। लैक ऑफ प्रेयर, खुदा के साथ रिश्ता अगर आप नहीं बना रहे, अगर खुदा के साथ आपका रिश्ता नहीं है, बिल्कुल खुदा आपको कुछ मैसेज दे सकता है ड्रीम में, बट आपको कुछ भी ड्रीम आ रहे, कभी आप आइसक्रीम खा रहे हो, कभी आप पहाड़ चढ़ रहे हो, कभी आप ड्राइव कर रहे हो, कभी आप सो रहे हो, नहीं। क्योंकि कई बार तुम्हारी बॉडी जो सारा दिन करती है, और जब तुम सो जाते हो वो तुम्हारी स्पिरिट में और सोल में स्टोर रहता है, और वही सब चीजें तुम्हारा माइंड प्रोसेस करता है। इसीलिए बाइबल कहती है धर्मी का सोना, इसीलिए कि परमेश्वर से बात कर सके। धर्मी का सोना, ना कि हर किसी का सोना, धर्मी का सोना, जिसका एक रिलेशन है खुदा के साथ, जो प्रेयर्स में है उसका। ड्रीम्स 3 चीजें लेके आता, वार्निंग, मैसेज और डायरेक्शन। लेब्रो हुकूफी की तरह ड्रीम्स हमेशा 3 चीजें लेके आएगा, वार्निंग, डायरेक्शन और मैसेज। फर्स्ट ड्रीम बाइबल में किसको आया? पहला ड्रीम, सबसे पहला ड्रीम बाइबल में अबीमेलेक को, जब वो सारा के बारे में सोच रहा था कि ये मेरे लिए बेस्ट है, या ये मेरे लिए ठीक है, या मेरी इसके साथ शादी हो सकती है। खुदा ने अबीमेलेक को ड्रीम में आके बोला, सुन, वो मेरी नबी की वाइफ है, उसकी तरफ मत देख, नहीं तो ये जनरेशन तक, मेरा क्रोध तेरी जनरेशन तक जाएगा। वो एक वार्निंग थी अबीमेलेक के लिए। फर्स्ट पार्ट, तुम्हारे ड्रीम्स वार्निंग लेके भी आते हैं। कितना भी मेरी बात समझ आ रही है? सेकंड पॉइंट, वार्निंग वाले ड्रीम्स। लबान को ड्रीम आया, खुदा ने लबान से बात की ड्रीम में कि जब तू याकूब के पास जाएगा, कोई बात मत करना, हाँ ना कुछ मत करना, बस जा उसके पास। वो एक वार्निंग थी उसके लिए। मदर मैरी और यूसुफ को ड्रीम आया वार्निंग के साथ कि हेरोदेस बच्चों को मारना चाहता है, जीसस को लो और चले जाओ। वार्निंग थी एक। थैंक यू जीसस। वार्निंग, फिर बता रहा हूं आपको, वार्निंग। नबूकदनेस्सर को ड्रीम आया वार्निंग का कि जो तू किंगडम जो तूने बनाया ना, ये बिखर जाएगा आने वाले टाइम पे। वार्निंग थी उसके लिए। अरे वहां को फेंके थे जो 3 मजूसी आए थे, जब वो यीशु मसीह को मिले, उसके बाद कोई ड्रीम आया कि हेरोदेस ढूंढ रहा है, उसके बाद दोबारा वापस मत जाना। ये वार्निंग आई एक। तुम्हारी ड्रीम्स में सच कह रहा हूं मैटर करते हैं तुम्हारे लिए। वो बात अलग है, हमें ड्रीम्स के बारे में समझ नहीं है, हम समझ नहीं पाते ड्रीम्स का मतलब क्या है, बट ड्रीम्स की इंटरप्रिटेशंस होती है, ड्रीम्स के मतलब होते हैं। कई बार मैं आपको सच बताऊं, ड्रीम्स कभी भी क्लियरली नहीं आते कि आप उनको इजीली समझ सको। ड्रीम्स एक मतलब के साथ आएंगे, जैसे यूसुफ ने देखा था, जैसे फिरौन ने देखा था, अजीब से ड्रीम। गाय है, वो नदी में है, वो नदी पार कर रही है, ऐसे ड्रीम्स। फिर खुदा चाहता है कि इन ड्रीम्स को इंटरप्रेट करो और मेरे मैसेज को देखो, मेरे मैसेज को डीकोड करो कि मेरा मैसेज क्या है तुम्हारे लिए। ड्रीम्स में कभी ऐसे नहीं आ सकते कि अगर खुदा ने तुम्हें कोई जॉब देनी है और खुदा तुम्हें डायरेक्टली कह दे
और तुम ड्रीम में देख रहे हो कि आप उस ऑफिस में जा रहे हो, आप बैठ रहे हो, वो बात अलग है। मे बी ये चीज़ हो सकती है, बट ज़्यादातर ड्रीम्स इंटरप्रिटेशन के साथ आते हैं, ताकि उन ड्रीम्स को तुम डिकोड कर सको कि खुदा मुझे कहना क्या चाहते हैं। ले बहा का जाता ड्रीम्स तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, तुम्हारे सपने तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारा सोना भी जरूरी है। मैं कई ऐसे लोगों को देखता हूँ, वो सोते नहीं है, 2 घंटे सोते हैं सिर्फ दिन में, या 3 घंटे। कहते हैं हम प्रेयर करते हैं सारा टाइम प्रे। ठीक है, प्रे ठीक है, इट्स गुड, बट आपको सोना भी है। जितना टाइम आपकी बॉडी रिक्वायर कर रही है नींद, आपको सोना भी है। एक तो आपकी बॉडी के रेस्ट के लिए, दूसरा परमेश्वर आपसे बात करे, आपको कोई डायरेक्शन दे, कोई मैसेज दे आपको। बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में मुझे ड्रीम्स के थ्रू ही मिली है। ड्रीम्स के थ्रू मुझे पता चला कि अब ये चीज ऐसे होने वाली है, अब ये चीज ऐसे होगी मेरे लिए। उसको फिर मैं डिकोड करता हूँ कि ओके, अगर ये ऐसे, फिर खुदा मुझे क्या बोल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। फिर ड्रीम्स का मतलब होता है बाइबल में 100%। सेकेंड पार्ट, डायरेक्शन के साथ जो ड्रीम्स आते हैं, डायरेक्शंस के साथ। अरे बहाका राजा था, एक वार्निंग वाले ड्रीम्स की एक रेफरेंस पढ़ना बाइबल की। एक्ट्स चैप्टर 16, चेलों के कर्तव्य, प्रेरितों के काम, 16 वर्स 9 to 10। ये डायरेक्शन होगी एक, सॉरी। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदूनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकिदूनिया में आ और हमारी सहायता कर। कि पौलुस को सपना आ रहा है कि उसने देखा कि एक आदमी है, वो मुझे कह रहा है कि यहाँ पर आ और मेरी हेल्प कर। ये डायरेक्शन हो गई, जहां पे खुदा आपको कुछ चीजें डायरेक्ट कर रहा है। वार्निंग वो होती है जहां पे खुदा आपको रोक रहा है कि देख, इससे तेरा नुकसान हो सकता है, ये शैतान की प्लानिंग से, ये एनिमी की प्लान है तेरे लिए, ऐसा मत करना जैसा तू कर रहा है, इससे पीछे हट जा। वो एक वार्निंग होगी। डायरेक्शन होती है जहां खुदा आपको एक मैसेज डायरेक्ट कर रहा है आपको कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है। सेम वही बात, अगर जोसेफ और मैरी को खुदा ने वार्निंग दी है, तो खुदा उनको डायरेक्ट भी कर रहा है कि जीसस को लेके तुम इजिप्ट चले जाओ, मिस्र चले जाओ। खुदा सपनों में तुम्हें डायरेक्ट भी करता है कि तुम्हें कहां जाना है। डायरेक्शन तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारा टाइम प्रेयर कर रहे हो, बाइबल रीड कर रहे हो, आपकी फास्टिंग है, आप खुदा के साथ सही चल रहे हो, और आपको आंसर्स नहीं मिल रहे अपने, प्रेयर करके सुने कि खुदा मुझसे सपनों में बात कर, मुझे डायरेक्ट कर। खुदा उन सपनों में आके आपसे जरूर बात करेंगे, चाहे वो किसी भी वे में है, चाहे वो किसी खुदा के दास के रूप में है, कुछ भी हो, बट वो आके आपसे बात जरूर करेंगे। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ऐसे ड्रीम्स देख रहे हो कि कोई खुदा का दास आके आपको ड्रीम्स में गलत बोल रहा है, आपके ऊपर कर्सेस वर्ड डिक्लेयर कर रहा है, कोई खुदा की दासी आपके गलत वर्ड्स बोल रही है आपको, या कर्सेस शापित वर्ड्स बोल रहे हैं आपके ऊपर, आपको ऐसे ड्रीम्स रिसीव नहीं करने, वो कैंसिल करने ऐसे ड्रीम्स सुबह उठ के उसी टाइम। और एक और चीज, आप हर ड्रीम हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। आपको हर ड्रीम हर किसी के साथ शेयर नहीं करना, या किसी के साथ शेयर नहीं करना। कुछ ड्रीम्स होते हैं जहां पे परमेश्वर सिर्फ तुम्हारे लिए बात करता है, सिर्फ तुमसे, और आप जाते हो कि अपनी ड्रीम में आप चार बंदों को बताते हो जाके, मुझे ये ड्रीम आया था, मुझे ये ड्रीम आया था। कई बार परमेश्वर चाहता है कि जो ब्लेसिंग्स मैं तुझे देना चाहता हूँ वो तेरे मेरे बीच में रहे अभी, जब तक वो पूरी नहीं हो जाती। कई बार जो ये ड्रीम कंसेप्ट है बाइबल में, ये बहुत डीप है, बहुत ज्यादा। आपको कुछ
वो सारी तो नहीं बता पाऊंगा मैं आज के टाइम पे, बट 5 या 6 ड्रीम्स ऐसे बताऊंगा मैं जिनके कुछ मतलब होते हैं। अरे बेहकेजी था, जब कोई खुदा का दास ड्रीम्स में आके आपको कोई मैसेज दे रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है, बिल्कुल उसको रिसीव करो खुदा की ओर से। बट कई बार शैतान डिसीव करता है किसी के रूप में आके, क्योंकि ऐसे केस मेरे पास आए हैं। एक सिस्टर आई थी, उसने बोला कि वो खुदा की दास में ड्रीम में आके मेरे को गलत गलत वर्ड्स बोल रहे थे, व्यभिचार के वर्ड्स ऐसे बोल रहे थे मेरे लिए। मैंने उनको बोला कि नहीं, ये शैतान ही, ये ड्रीम है, ये शैतान आपको डिसीव कर रहा है, इस ड्रीम को कैंसिल करो आप। तो ऐसा होता है, ड्रीम की इंटरप्रिटेशंस होती है, मैं आपको सच कह रहा हूँ, ड्रीम की इंटरप्रिटेशन होती है। सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक चीज बताऊंगा। मार्च में मेरे पास एक मैसेज आता, प्रेज द लॉर्ड मैन ऑफ गॉड। मैंने एक ड्रीम देखा कि मैं अपने स्पिरिचुअल फादर को मसाज दे रही हूँ। नीचे मैंने अननोन नंबर था, मैंने नीचे कमेंट किया, इट्स अ डिमोनिक ड्रीम, इसको आप कैंसिल करो। आगे इसमें कोई मैसेज आता, नहीं मैन ऑफ गॉड, ये डिमोनिक नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है कि मैं अपने स्पिरिचुअल फादर की हेल्प कर रही हूँ, उनकी थकावट दूर कर रही हूँ, मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। और बाद में मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। 3-4 महीने के बाद मुझे इस चीज बाद में पता चली कि वो सिस्टर सोच रही है कि उनकी शादी अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ हो जाए, कोई होगा। मीन्स माइंड में क्या चल रहा, तुम्हारे ड्रीम्स भी वैसे आ रहे हैं। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कि हर ड्रीम का डिफरेंट मतलब होता है। तुम क्या कर रहे हो, तुम किसके बारे में क्या सोच रहे हो, तुम किसको कैसे रिसीव कर रहे हो, वो भी मैटर करता है। कितनों को मेरे पास समझ आ रही है? उठ गए आप सो गए? थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। डायरेक्शन वाली ड्रीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कि जहाँ खुदा तुम्हें डायरेक्ट कर रहा है, तुम्हें कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किसको प्रीच करना है, ये जरूरी है। फिर ड्रीम्स आते हैं जहाँ खुदा आपको मैसेज देता है, कुछ मैसेजेस होते हैं इंपॉर्टेंट। सुलेमान को ड्रीम आया, खुदा ने बोला तुझे क्या चाहिए, उसने बुद्धि मांगी, विजडम, खुदा ने उसको दी। वो एक इनडायरेक्ट मैसेज था, क्योंकि अगर उसको विजडम मिल जाएगी, उसको सब चीजें मिल जाएगी। फिरौन को सपना आता है कि 7 साल अकाल के होंगे और 7 साल खुशहाली के होंगे, एक मैसेज था। अगर आप कोई ड्रीम देख रहे हो, किसी खुदा के दास के रूप में कोई ड्रीम आ रहा है और वो आपको ब्लेस कर रहा है, वो खुदा के दास की गार्डियन एंजल्स होते हैं जो उसी ही रूप में, सेम एक्यूरेट फेस में के ड्रीम्स में आते हैं आपको कुछ देने के लिए। अगर आप सारा टाइम सेल फोन यूज कर रहे हो ना, सारा टाइम सोशल मीडिया पे हो, कोई ड्रीम्स नहीं आएंगे, उनको सच कह रहा हूं। अगर आपका सारा ध्यान सोशल मीडिया पे है, वो ड्रीम्स नहीं आएंगे। क्या ड्रीम्स आएंगे भी तो ऐसे आएंगे जिनका कोई मतलब नहीं होगा, या कुछ ऐसे ड्रीम्स आएंगे जिनका मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे। अगर आप ड्रीम्स देखना चाहते हो, विजन्स देखना चाहते हो, तो बी इन प्रेयर। मुझे बहुत सारे ऐसे लाइक मैसेज आते हैं यंग पीपल के, मैं ड्रीम देख रही हूँ कि मैं दुष्ट आत्मा निकाल रही हूँ, मैं क्या करूँ। ये एक डायरेक्शन है, खुदा तुम्हें डायरेक्ट कर रहा है। मैंने ड्रीम देखा कि मेरे हाथ में डॉलर्स है बहुत ज्यादा, ये क्या है, खुदा मुझे क्या बोल रहा है, खुदा तुम्हें डायरेक्ट कर रहा है। मैं ड्रीम देख रही हूँ कि मैं लोगों को प्रचार कर रहा हूँ, ये एक मैसेज है, एक डायरेक्शन दे रहा है खुदा आपको ड्रीम्स में कि तुम्हें अभी क्या करना है। ड्रीम्स
पे कंसंट्रेट करो। सुबह उठो, जैसे आप प्रेयर के लिए उठते हो भी, इट्स गुड, वेरी गुड, ये आपका सेक्रीफाइस है। अपने पास एक कॉपी पेन रख के सोया करो रात को। जैसे तुम उठे, आपको ड्रीम आपका याद है, लिख लो उसको, बाद में भूल जाएगा आपसे, कि माइंड से निकल जाएगा, उसी टाइम उसको लिख लो। फिर बाद में जब आप प्रेयर में बैठो, फिर उसको देखो खुदा ने आपसे क्या बात की है इस ड्रीम में, इस ड्रीम में बाइबल क्या कह रही है, बाइबल में ड्रीम कहाँ मिलता है, किसके साथ, और खुदा आपको क्या कह रहा है। झूठी ड्रीम्स भी होते हैं, आपको सच कह रहा हूँ। जरमाया कहता है कि उन फेक नबियों ने, फेक प्रॉफिट्स ने झूठे ड्रीम नहीं देखे क्या तुम्हारे बारे में। मतलब कुछ लोग झूठी ड्रीम्स देखकर ये भी कह सकते हैं कि खुदा का आत्मा मुझे आपके बारे में ये कह रहा था, या मैंने ड्रीम देखा आपके बारे में ऐसा। अपने माइंड को क्लीन रखना, अपनी आंखों को क्लीन रखना अगर आपको ड्रीम्स देखनी है तो। जहां आप प्रेयर करते हो, आपको कोई प्रेयर ऑल्टर बना है, अगर आप वहां नहीं सोते ठीक है, वो आपकी मर्जी, बट कई एक बार उस जगह पर सोकर देखना, 3-4 घंटे प्रेयर में बैठना उसी जगह पर, और उसी जगह पर सोकर देखना जहाँ पे आप रोज रेगुलर प्रेयर करते हो, रोज करते हो प्रेयर, उस ऑल्टर पर एक बार सो के देखना, एक बार जस्ट। याकूब ने सपना देखा था, जगह पे बैठा एक, जहाँ पे उसने सपना देखा कि स्वर्ग खुल चुका है, स्वर्गदूत उतर रहे हैं स्टेयर से, एक ऑल्टर था उसका। मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ कि ये क्यों क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट्स लिखो कि आप ड्रीम्स कैसे देख सकते हो। उसके बाद मुझे आपके लिए प्रे करनी है। थैंक यू लॉर्ड। रीड स्क्रिप्चर्स एवरी डे, बाइबल 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 बाइबल। प्रेयर लाइफ, खुदा के दासों को, जिस खुदा के दास को आप ज्यादा सुन रहे हो, ड्रीम्स में आएंगे वो, क्योंकि आपकी स्पिरिट उनको रिसीव कर रही है, आपकी स्पिरिट में उनके वर्ड्स जा रहे हैं। डिपेंड करता आप किन को सुन रहे हो। 4th, तुम क्लीन देख रहे हो, कुछ गलत नहीं देख रहे। आपको पता बहुत, अगर यंगस्टर्स अगर तुम गलत चीजों को देख रहे हो, तुम अपना पोर्टल बंद कर लोगे ड्रीम्स का, खुदा तुमसे बात नहीं कर पाएगा ड्रीम्स में। आपको कॉवेनेंट बनाना है याकूब की तरह कि नहीं, मैं किसी क्वारी की तरफ गलत निगाह से नहीं देखूंगा, मैं कुछ गलत नहीं देखूंगा। अवॉइड सोशल मीडिया जितना ज्यादा हो सके। रात को सोने से पहले प्रेयर करो, मस्ट इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 40 मिनट्स, 1 घंटा प्रेयर करके सो, मस्ट। अगर आप ड्रीम्स देखना चाहते हो तो टंग्स में प्रेयर करो, अगर आपको ड्रीम्स देखनी है तो। मेरे ड्रीम्स में ज्यादा आप ही आते हो, क्योंकि आप मेरे को सुनते हो, आपकी स्पिरिट में वो चीज, आप स्पिरिट में वो चीजों को रिसीव करते हो, इसीलिए मैं आता हूं। थैंक यू लॉर्ड। लेब्रो को फेंकेते, अगर आपको डरावने सपने आ रहे हैं, आपको कैंसिल करनी है सब चीजें अथॉरिटी के साथ। सो मैं आपको 5 ड्रीम्स ऐसे बताऊंगा जिनके कुछ मतलब होते हैं। सारे मैं नहीं बताऊंगा, नहीं मैं बता सकता हूँ अभी, बट 5 ही कुछ ड्रीम ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट है। आप बार बार मेरे ड्रीम्स में आ रहे हो, अब मैं ड्रीम्स में आ रहा हूँ, इसका मतलब है कि मेरी एंजल्स ड्रीम्स में आ रहे हैं, मेरी गार्डियन एंजल्स, यही मतलब होता। रेबा हको फेकेते, अगर आपने ड्रीम में कुत्तों को देख रहे हो, डॉग्स को, मेक श्योर करो प्रेयर में ज्यादा बढ़ो, क्योंकि स्पिरिट ऑफ लस्ट आप पर अटैक कर रही है। लस्ट गंदगी की तरफ आप बढ़ सकते हो, खुद आपको वार्न कर रहा है, या आप उसमें हो या खुद आपको वार्न कर रहा है। इसका ये भी मतलब होता है कि जिन लोगों को तुम बहुत प्यार करते हो, गेट रेडी, वो तुम्हें धोखा देने वाले। अरे वाह, खासा अच्छा, वो तुम्हें हर्ट करने वाले बहुत जल्दी। डॉग्स का ड्रीम ही आ रहा, डॉग्स का आपको काटना,
डॉग्स का के पीछे पड़ जाना, उसका मतलब होता है स्पिरिट ऑफ लस्ट, अडल्ट्री आपको फॉलो कर सकती है, या जिन लोगों के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो वो आपके अगेंस्ट में कुछ बोल रहे हैं और वो आपको धोखा दे सकते हैं। खुदा आपको डायरेक्ट कर रहा है, अपने आप को स्ट्रांग करो कि अगर ये चीज़ें तुम्हारे सामने है तो तुम उसको फेस कर सको। अगर आपको पानी के सपने ज़्यादा आ रहे हैं, वाटर के, उसमें आपको मगरमच्छ दिख रहे हैं, बहुत बड़े जानवर दिख रहे हैं पानी के, मरीन स्पिरिट होती है, शादी होने नहीं देती, अगर हो चुकी है तो शादी को सेटल नहीं होने देती। ये सोल टाई लेके आती है बहुत चीजों में। अगर आप ट्रीज देख रहे हो, ट्रीज पेड़, इसका मतलब है कि खुदा चाहता है कि आप पवित्र आत्मा के फ्रूट्स के साथ फिल करो अपने आप को, या आप फिल हो रहे हो, या खुदा चाहता है कि आप खुदा होली स्पिरिट के फ्रूट्स के साथ फिल हो। अगर आपको ड्रीम्स आ रहे हैं कि आपके दांत टूट रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंट जा रहा है, आप लूज कर रहे हो अपने कॉन्फिडेंट है, आपके अंदर फेयर आ रहा है, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा ये सब बाइबल में कहाँ लिखा है? तो बाइबल में जो फिरौन ने सपना देखा कि गाय पानी में से होके जा रही है, फिर मैंने गाय देखी दुबली पतली है, उनका भी मतलब बाइबल में नहीं था, वो एक इंटरप्रिटेशन थी। जो यूसुफ ने देखा, फिरौन ने देखा, दानियल ने देखा, नबूकदनेस्सर ने देखा, उनकी भी एक इंटरप्रिटेशंस थी, उनके मीनिंग भी बाइबल में नहीं लिखे, वो जैसे इंटरप्रिटेशंस थी। नेक्स्ट पॉइंट 4 हो गए शायद, 5th पॉइंट मैं आपको दूंगा। अगर आपको ड्रीम में देख रहे हो किसी की डेथ देख रहे हो, आपको कैंसिल करनी है ड्रीम सुबह उठ के। ड्रीम्स आपको कैंसिल करनी है, ये किसी की देख रहे हो या किसी रिश्तेदार की देख रहे हो, आपको ड्रीम्स कैंसिल करने हैं और उनको फोन करना है और उनके लिए प्रेयर करनी है और उनको बोलना है कि प्रेयर में रहो घुटने टेक कर, क्योंकि अगर वो धर्मी नहीं, अगर वो उनका खुदा के साथ रिश्ता नहीं, पर तुम्हारा है खुदा तुमसे बात कर रहा है उनके लिए। थैंक यू जीसस। खुदा के दास ले एंड करे, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया वो चीज। अनॉइंट हो रहे हो आप, खुद आपको तैयार कर रहा है, आप उनको रिसीव कर रहे हो, उनकी इंपार्टेशन को रिसीव कर रहे हो, आप उस ग्रेस में चल रहे हो, उस फेवर में चल रहे हो। एग्जाम इन ड्रीम, आपकी लाइफ में टेस्टिंग्स आएंगी बहुत ज्यादा और टेम्पटेशंस भी आएंगी। अपने राइट हैंड अपने फोरहेड पे रखो कि जल्दी। थैंक यू फादर, लेब्रा हको फेकेते, थैंक यू जीसस। हम कैंसिल ना कर पाए ड्रीम को, कर सकते हो कैंसिल, परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी, आपके वर्ड्स में पावर है, क्यों नहीं कर पाओगे आप कैंसिल ड्रीम्स को? परमेश्वर ने तुम्हें अथॉरिटी दी है कि तेरे, बाइबल कहते तेरे मुंह में जीवन और मौत है, तेरे मुंह में पावर है, तेरे वर्ड्स में पावर है। ले ब्रो हो को फेकेते,